बाबर आजम को मैंने हंट किया। मैं वुशु मेरे से सीखता था, वो उसका वालिद भी मुझसे सीखता था। आजम साहब खुद भी मास्टर थे लेकिन मेरे शागिर्द थे। इससे पहले तक कैंप यहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद ये कैंप कोयटा में शिफ्ट। तो फेडरेशन को बदकिस्मती से पिछले 10 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए मिला। अकेडमी बना दी, हॉकी की अकेडमी बना दे 100 अकेडमी बना दे, फ़ायदा क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अली अनवर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर हम पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर विशु का जो है कैंप लगा हुआ है उसकी टीम का, और हम जो विशु फेडरेशन पाकिस्तान है उनके चेयरमैन मलिक इफ्तिखार साहिब अवाम जो साहिब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इस कैंप के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से, और ये तैयारी किस सिलसिले में जारी है, और थोड़ी सी जो बातें हैं हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत कितना इनका साथ दे रही है, कितना साथ नहीं दे रही, वो सारी बातें आज हमने इनसे बात करनी है। और सर हम इसको गुजार हैं सर कि उन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आप कैंप के हवाले से बताना है कि ये कैंप कब लगा और कब तक चलना है इसमें। हमारी मीटिंग हुई थी, हमें बुलाया गया था फमीदा मिर्ज़ा साहब के सामने, जो पहले फॉर्मर मिनिस्टर थी। डीजी साहब भी वहाँ थे इस्लामाबाद। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कब कैंप चाहते हैं, तो हमने पूरा कैलकुलेट करके उनको दिया कि हमें कैंप लेट है, आप जितना इसको जल्दी लगा। तो उसके बाद वो उनकी तो वजारत चली कि कोई नहीं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। डीजी साहब ने इसको 7 मार्च को शुरू करवाया, और उसके बाद अभी हम यहाँ पर ईद से पहले तक कैंप यहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद ये कैंप कोयटा में शिफ्ट हो जाएगा। जी 9 मई से कोयटा में। सर हुकूमत जाने से फ़र्क पड़ेगा? हुकूमतें जाने से एज सच पॉलिसीज़ को फ़र्क पड़ता है, लेकिन लेटर ऑन कुछ होता है, उसमें फौरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अदारे अपना काम करते रहते हैं। जैसे हमारा अदारा अपना काम कर रहा है, बोर्ड अपना काम कर रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। कोई फ़र्क तो नहीं आता। सर जो फ़ंड्स मिलते हैं आपको, वो फ़ंड्स क्या इतने हुकूमत मुहैया करती है कि आप बच्चों का कैंप बेहतर अंदाज से चला सकें? असल में ये जो कैंप होते हैं ना, बोर्ड जो लगा, गवर्नमेंट लगा, इसमें तो जितने अखराजात होते हैं हमें वो कुछ नहीं देती। अच्छा। वो होता है कि जो जिस जगह पे कैंप लगता है, उनका जिस सेंटर में लगता है, उसके मुताबिक उसको जो रेजिडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनके ज़रिए से खाना, रिहाइश, बच्चों के इंतज़ामात, उनकी डेलीज वगैरह, कोचेज़ की सैलरी वो पे करते हैं। बाकी जहाँ तक अगर आप फेडरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो फेडरेशन को बदकिस्मती से पिछले 10 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए मिला, और ये कह लें कि एक बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाली फेडरेशन जिसने लगातार 3 बार एशियन गेम्स में मेडल लिया। देयर इज़ नो मार्शल आर्ट्स इन पाकिस्तान, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसने एक भी सिंगल मेडल भी एशियन गेम्स में लिया हो मेल्स के अंदर आज तक नहीं। तो ये थोड़ा बनता है, लेकिन कोई नहीं, हम गिला फिर भी नहीं करते। खैर है, अगर 10 साल में भी 5 लाख दे दिया तो मेहरबानी उनकी। नहीं सर, सवाल तो फिर बनता है कि फ़ंड नहीं दे रहे, आप अपने अंदाज से पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर सिस्टम कैसे चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम ऐसे चल रहा है कि कुछ तो खुद भी वेल ऑफ है, दूसरा ये है कि हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं, जो इलाकाई लोग हैं, उनकी मदद से हम इस चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और हमारी हर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, हर साल होती है माशाल्लाह। वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी शिरकत होती है, एशियन चैम्पियनशिप भी शिरकत होती हैं। हाँ, जब गेम्स के मौके आते हैं तो मेहरबानी है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है उसमें, क्योंकि हम मेडल ओरिएंटेड गेम है, और मेडल ओरिएंटेड गेम जितनी भी होती हैं उनको पॉलिसी के तहत इस लिहाज से प्रिविलेज मिलता है। सर आप इंतज़ामी ओहदे पे इस वक्त चेयरमैन हैं, और चूँकि ये मार्शल आर्ट्स चाइनीज़ की ज़्यादा गेम है, वो ज़्यादा खेलते हैं इसको, तो चाइना के साथ हमारा इश्तराक भी है, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, शहद से मीठी है, हिमालय से ऊँची है, हम अक्सर कहते हैं। क्या चाइना हमें साथ नहीं देता? वो टैलेंट प्रोग्राम के तहत हमें बुलाता हो, वहाँ पर कैंप लगवाता हो, या वो यहाँ आते हो परेड के साथ प्रैक्टिस करते हो, ऐसा कोई सिस्टम है, सिलसिला है कोई? नहीं, नो डाउट कि चाइना की हमारी दोस्ती है, लेकिन ऐसा कोई कुछ सपोर्ट नहीं होती है वहाँ से भी। वो करते ये हैं कि हम जब वहाँ जाते हैं, उनकी मेहरबानी है कि हमें वो अकोमोडेट कर लेते हैं कि ठीक है आप आ जाएं। अच्छा।
लेकिन जब हम जाते हैं तो हम बाकायदा वहाँ पे करते हैं। अच्छा, ठीक है। $100 पर डे पर हेड, पर हेड। उसमें रिहाइश, खाना, ट्रेनिंग शामिल होती है। और अगर देखा जाए तो जो उन्हें वहाँ पे डाइट देते हैं, जो रिहाइश देते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो $100 हमसे बहुत कम लेते हैं मेरे हिसाब से। वो यानी साथ उनका देते हैं। म्यार उनका बहुत ज़्यादा होता है उससे। मैं यार बहुत तो इस हवाले से आप कह लें कि हमारी सपोर्ट होती है वहाँ से। अच्छा, इस इतनी स्पोर्ट है सर, ठीक है, वो आपने बात आपकी बजा है, जितनी स्पोर्ट चाहिए होती है। अब आप हुकूमत के लिए इन बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए, इनके टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कितना इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? सबसे पहले ये तो ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा आप देखें कोविड के बाद हम बच्चे इकट्ठे करने शुरू हुए तो हमें मतलूबा तादाद नहीं मिल रही। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास तो लाइन लगी होती थी पीछे बच्चों की ना, इस दफ़ा प्रॉब्लम आया कोविड के बाद की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, मोबाइल बहुत ज़्यादा हो गया, डिशेज़ का इस्तेमाल, ये वो, ये अफरा तफरियाँ, बाकी चीज़ें। लेकिन जो आपका सवाल है ना, उसमें ये कि ग्रास रूट लेवल से हमें फेडरेशंस को वो ग्रांट जब थे ना, तो फिर हम उन चीज़ों को, टैलेंट, जब आप कह रहे हैं जो टैलेंट होता है, जैसे बाबर आजम को मैंने हंट किया, मैं वुशु मेरे से सीखता था, वो उसका वालिद भी मुझसे सीखता था। आजम साहब खुद भी मास्टर थे लेकिन मेरे शागिर्द थे। मैंने जब देखा कि ये बच्चा तो आउट ही नहीं होता, मैंने उसको बहुत तरीके से जांचा। मैंने इसको कहा इसका वुशु ख़त्म करो भाई, इसको क्रिकेट में लेके जाओ। तो क्रिकेट में गया, माशाल्लाह उसने 13 साल की उम्र में वो ज़राई तरक्याती बैंक के पीछे देखा ही नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह उसको सेहत दे, सादा बंदा है, अभी भी इज्जत करते हैं सारे। बात करने का मकसद ये है कि जो भी स्पोर्ट्स जानता है ना, टैलेंट को हंट करना जानता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं वो किस गेम का है, ग्रास रूट लेवल चाहिए, ग्रास रूट लेवल, और उसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। उसके लिए छोटी मोटे ये रकमें ये होती है ना, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आपको जगह जगह जाके जब कैंपिंग करनी पड़ती है तो 8, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तो मामूली बात है, खर्चा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। फिर उसके लिए चैंपियनशिप करनी पड़ती है रीजनल, फिर उनको ऊपर पैरामिड, जैसे आप कहते हैं पैरामिड बनता फिर नेशनल पे लेके आए ना। फिर हमारे पास खिलाड़ियों को लाइनें लगी हुई। चाइना में आप एक खिलाड़ी छोड़ दें, उसको फिर चलो दूसरा आ जाए, चलो भाई तीसरा आ, चलो सारे एक जैसे। यहाँ पर यह कि कोई खिलाड़ी यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, यहाँ। ये डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा अगर गवर्नमेंट हमें ग्रांट प्रॉपरली दे। अगर 10 साल में 5 लाख दिए तो मेरा ख्याल है शायद अगले 10 साल में 5 लाख दे ही देंगे। लेकिन आई होप कि न्यू पॉलिसी तो यही है कि 35 लाख ग्रांट एनुअल, अदर दैन स्पेशल ग्रांट इन एड। स्पेशल ग्रांट इन एड में जो हम बाहर जाते हैं चैम्पियनशिप्स वगैरह में, उसके हवाले से देखें, मुझे गिला कोई नहीं किसी से, लेकिन हम चल रहे हैं, खैर करेंगे। सर, गेम्स सारी अहम होती हैं, इसमें बच्चों की सेहत का बड़ा अमल दखल होता है। आपने देखा है सिर्फ हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही गेम को प्रमोट किया जा रहा है, क्रिकेट। हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, हालांकि इसके अलावा बहुत सी गेम्स हैं। ये हम इसमें ले कहाँ पर कर रहे हैं, असल वजह क्या है? क्योंकि आप जोहरी हैं, आप पहचानते हैं इस चीज़ को। मेरे ये वाला जो है ना पीस, आपने फिर काटना नहीं है रिकॉर्डिंग में से। नहीं, आप बोले, बिला झिझक बोले। तो सीधी सी बात है कि क्रिकेट को गिलाना दे। अच्छा, क्रिकेट को गिलाना दे। क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट अपने तौर पे उसको कमर्शियली सारा ऑर्गेनाइज करता है, खुद ही अपने फंड जनरेट करता है, हर चीज़ से तैयारी करता है। अच्छा, 2007 में मैंने मिनिस्ट्री से कहा था, पूरा एक प्लान दिया था हर गेम के लिए। एक स्कूल, आप जो सूबाई कैपिटल हैं वहाँ पर एक स्कूल हर गेम को दे दे। वो 3 साल के अरसे में मैंने पूरा प्लान दिया था कि इस तरह सेल्फ अर्निंग हो जाएंगे, सेल्फ अर्निंग हो जाएंगे, और आपको नहीं कुछ देना पड़ेगा। वो लोकेलिटी से, लोकल से वो सारा इकट्ठा करके तो उसको कर लिया करेंगे। अब देख रहे सक्कर में बच्चा पढ़ता है, अगर 9वीं में पढ़ता है, अगर सक्कर का बच्चा 9वीं में पढ़ता है और वो उसका बाप कहता है जी मेरा बेटा पेपर दे रहा है, वो तो नहीं आ सकता। किसी का 7वीं में पढ़ता है, किसी का 12वीं में पढ़ता है। अगर हमारा यहाँ पर 12वीं तक स्कूल हो तो हम उनको कहें जी आप बच्चा हमें ही दे दें, हमें ही दे दें। तो वो कहेंगे ठीक है, कपड़े भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी फ्री करा रहे हैं, पाल भी रहे हैं, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा हो रहा है। ये तो ये सारी गेमों में ये चीज़ होनी चाहिए। इस तरह का कोई पैटर्न आता तो हम भी आज क्रिकेट बोर्ड ही होते, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे क्रिकेट को ब्लेम देना कि जी क्रिकेट ऐसे नहीं। अकेडमी बना दी, हॉकी की अकेडमी बना दे 100 अकेडमी बना दे, फ़ायदा क्या है? 100 अकेडमी बना दे, फ़ायदा क्या है?
उसमें से आ कौन रहा है, उसमें जा कौन रहा है। अच्छा। बस्ता पकड़ के मोहल्ले का बच्चा जब जाएगा ना जिस जगह पे रोजाना, और हमारा बच्चा जो कॉल किया हो कि जी आप गिलगित से आ जाएं, आप सक्कर से आ जाएं, आप चमन से आ जाएं, आप लंडी कोतल से आ जाएं, कोई मसला नहीं, हम उसको रखेंगे, हम उसको हॉस्टल देंगे सारा। फिर मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं होता सारा, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। सर की आपने बातें सुनी, बहुत थोड़े वसाइल के अंदर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि मैं भी हैरान हूँ कि 5 लाख रुपए है और इतने सालों में ये कुछ भी नहीं है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद सर ने जिस अंदाज से कहा कि हम काम कर रहे हैं, ये काम बेसिकली अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये काम पाकिस्तान के लिए है। जज्बा है काम करने का, टैलेंट है दिखाने का, हर चीज़ है हमारे पास है। लेकिन अभी हुकूमत की सरपरस्ती चाहिए, हुकूमत सरपरस्ती करेगी तो ये बच्चे भी कल को ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, इस्लामिक गेम्स में, जहाँ भी दुनिया भर में अपना टैलेंट दिखाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बस एक काम करना है हुकूमत को और हमें मिलकर इन बच्चों को प्रमोट करना है और इनको साथ चलना है। हम और हमारे साथ पाकिस्तान, फिर ही हम एक अजीम कौम कहलाएंगे। जी।